हाय एवरीवन। टुडे हम करने जा रहे हैं जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं एंड अदर एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डायमेंशन एनालिसिस पे वो हम देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो PMT 2009 में पूछा गया है वो ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MA LB and TC, this is the dimensions of a given physical quantity where A, B, C are real numbers, then physical quantity will be। अब यहाँ पे बेटा ए बी और सी पे इन चार ऑप्शनों में कंडीशन लगाई गई है। एज पर कंडीशन आपको बोलना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो डायमेंशन एनालिसिस अगर आप किसी भी क्वांटिटी का निकालते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटलीस्ट आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स याद होना चाहिए। वो है डायमेंशन ऑफ फोर्स है M1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए फोर्स। अगर हम लेट्स कंसिडर दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं तो व्हाट आई गेट A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1 एंड C इक्वल्स टू -2। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूंगा वो ये बोल रहा है फोर्स के डायमेंशंस हो सकते हैं अगर A इक्वल्स टू 0 है मगर A शुड बी इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग। लेट्स टेक बी ऑप्शन। लेट्स कंसिडर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स नहीं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होता है बेटा? डायमेंशन ऑफ प्रेशर होता है, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो जाएगा बेटा फोर्स के है M1 इसके L1 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड होल डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बेटा एरिया होता है L2। इज इट? जब हम ये सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास आता है M1 L, ये देखो ये 1 है बेटा तो नीचे 2 है तो ऊपर जाके ये L -2 बनेगा एंड T-2 वही रहेगा। तो इसके डायमेंशंस आई है बेटा M1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ व्हाट बेटा? प्रेशर। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ये डायमेंशंस है किसके बेटा? प्रेशर के। अब यहां से देखो अगर हम ये और इक्वेशन फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें निकलता है बेटा A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू -1 एंड C इक्वल्स टू -2। अगर ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई तब जाके ये डायमेंशन किसका होगा? फोर्स का। A इक्वल्स टू 1, हाँ यहाँ पे है बी ऑप्शन में A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू -1 वो भी है एंड C इक्वल्स टू -2 बेटा। तो ये किसके डायमेंशंस है? ये बेटा प्रेशर के डायमेंशंस है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपने ये देखा है कि हमें इतना तो पता होना चाहिए डायमेंशंस ऑफ एटलीस्ट फोर्स क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 is correct. Let's take another question. That is a force is given by F equals to, ये भी नीट में आया है, F equals to AT plus BT square. This is the equation. हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है हम उन्हीं टर्म्स को, हम उन्हीं क्वांटिटियों को ऐड कर सकते हैं विच इज हैविंग व्हाट? सेम डायमेंशन। वी कैन ऐड ओनली
those quantities, physical quantities which are having सेम डायमेंशन, जिनके पास सेम डायमेंशन होंगे, इज इट। तो बेटा, और हमें ये भी पता है जो डायमेंशन एनालिसिस है ये हमें बोल रहा है इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, इक्वेशन राइट है कि नहीं। वो फॉर्म अलग है पर एटलीस्ट इट टेल्स अस कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। अगर इस साइड से हमारे पास इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू ई टी प्लस बी स्क्वायर, अगर इस साइड डायमेंशन ऑफ फोर्स है, इस साइड में भी डायमेंशन ऑफ फोर्स का होना लाजमी है। दिस मीन्स दैट ए टी जो है ये क्वांटिटी होनी चाहिए सेम एज डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये होना चाहिए। हाँ, अगर टी के पास हमें टाइम ये पता है इसके डायमेंशंस क्या है, टी इसके डायमेंशंस क्या है, लेट्स टेक डायमेंशन ऑफ फोर्स। मैंने बोला है फोर्स के डायमेंशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए, m1 l1 t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब यहाँ से देखो ए के डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स कंसिडर एज एम अल्फा, एल बीटा और टी गैमा और t1 है यहाँ से। लेट्स टेक 1 सेकेंड। हाँ, अब हमारे पास a इंटू ये है, तो डायमेंशन ऑफ a मैं ले रहा हूँ m अल्फा l बीटा t गैमा और यहाँ से और एक t है दैट्स t1, ये है बेटा। तो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, m अल्फा l बीटा t गैमा प्लस 1, ये है। एंड यहाँ से बनेगा बेटा, लेट्स हाई गो फॉर दिस। हाँ, तो यहाँ से बनेगा बेटा m1 l1 t-2, जस्ट गो फॉर कंपेरिजन। ए यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 1 है, तो अल्फा जाएगा 1 एंड यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे भी बीटा, तो बीटा भी 1 आया बेटा, और गामा प्लस 1 इक्वल्स टू -2, यही है। तो गामा इक्वल्स टू -2, यहाँ से जाएगा -1, तो गैमा इक्वल्स टू -3, गैमा आएगा बेटा -3 के बराबर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए क्या आएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ ए आएगा सिंपली m अल्फा, इट्स m1, और मैंने क्या लिया l बीटा, l1 भी आ रहा है, t-3 आ रहा है, गामा 3 आ रहा है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए, दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो आप देखोगे m1 जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, m1 l1 t-3, या ए हो सकता है या सी हो सकता है, बी और डी नहीं हो सकते। हाँ, लेट्स टेक नाउ डायमेंशन ऑफ दिस bt स्क्वायर, dimensions of bt in this same manner you have to calculate what, the dimension of at square in the same fashion. Let's take now the dimension of bt square. Now let's take dimension of bt square, it should be same as what beta, force, डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से बोलो बेटा, अगर हम डायमेंशन ऑफ बी मैं ले रहा हूँ, लेट्स टेक डायमेंशन ऑफ बी m अल्फा l बीटा t ऑफ गैमा, और यहाँ पे क्या है बेटा t स्क्वायर है, तो वो जा रहा है t2, इसकी वो बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है m1 l1 t-2, दिस इज द डायमेंशन। अब यहाँ से देखो m अल्फा जाएगा, l बीटा जाएगा और t गैमा प्लस 2 जाएगा, ये है बेटा। हाँ, वो किसके बराबर आया, इट इज m1 l1 t-2, जस्ट कंपेयर, ये m है बेटा, ये भी m है, तो अल्फा गोज एज 1, बीटा गोज एज 1 एंड गैमा प्लस 2 इक्वल्स टू -2, यही है बेटा। तो गैमा इक्वल्स टू -2 -2, तो गैमा इक्वल्स टू -4। तो टाइम का अगर मैं देयरफॉर
डायमेंशन ऑफ बी क्या मैंने लिया था बेटा, वो लिया था मैंने एम अल्फा एल बीटा टी गैमा, यही हम लेते हैं डायमेंशन में, डायमेंशन एनालिसिस में हम यही लेते हैं बेटा, इट इज गैमा. लेट्स टेक therefore this becomes m1 l1 t माइनस 4 आएंगे बेटा. तो हमने देखा है ए का था m1 l1 t माइनस 3, या ये ठीक था या ये. अब हमें निकला डायमेंशन ऑफ बी, वो क्या m1 l1 t माइनस 4, तो वो किस में, इट्स t प्लस 4, ये तो नहीं हो सकता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. हाँ,